जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन विभाग ने जारी किया शिक्षकों का सूची। साथियों, किन शिक्षकों का रुकेगा प्रमोशन, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ आपको शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलती है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, पहले साथियों सब्सक्राइब कर लिए होंगे। पहला प्रश्न जो आप सभी के मन में है, क्या आप पहले भी प्रोन्नति की बात कर चुके हैं, लेकिन कई शिक्षक कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, सच्चाई क्या है। साथियों, मैं बहुत जिम्मेदार के साथ कह सकता हूं कि नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति हो चुकी है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, कई जिलों में ऑफिशियल पत्र जारी हो चुके हैं, शिक्षकों की प्रोन्नति की गई है और उनकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि भी दर्ज हो चुकी है। साथियों, अब यह कहना है कि कुछ नहीं हुआ, वास्तविक स्थिति से आंख चुराने जैसा है। आप देखेंगे तो कई जिलों में ऑफिशियल पत्र जारी हुआ है और शिक्षकों की प्रोन्नति की गई है। ये कहीं ना कहीं कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर जो पत्र निकाला गया था, मैं आगे आपको पत्र भी स्क्रीन पर लगा दूंगा। साथियों, क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि प्रोन्नति हुई है? साथियों, बिल्कुल। आप सभी इस बात को कह रहे थे कि आखिर क्या प्रमाण है कि प्रोन्नति हुई है। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको जिला स्तर से जारी पत्र, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची, पंचायत सचिव के हस्ताक्षर और सेवा पुस्तिका की एंट्री सब कुछ दिखाया है। यानी अब यह दावा नहीं बता सकते, सबूत हैं वो उनके साथ में आपको सभी को समक्ष इस बात को पेश कर रहा हूं। तो अगर प्रोन्नति हुई है तो फिर सभी जिलों में एक साथ क्यों नहीं दिख रही है, यह भी आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा। साथियों, इसका जवाब सीधा है। देखिए, सरकारी प्रक्रिया हर जिले में एक साथ पूरी नहीं होती, इस बात को आप नोट करिएगा, क्योंकि जो सरकार है वो नियम लागू करती है, तो प्यारे साथियों जिले बाई जिले पहुंचने तक उसे समय लगता है। जिन जिलों में कागजात पूरे थे, सेवा सत्यापन पहले से हो चुका था, वहाँ प्रोन्नति पहले हो गई है। साथियों, बाकी जिलों में प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और रुकी नहीं है। साथियों, रुकी नहीं है, इसका जो पत्र है मैं आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा जल्द ही, क्योंकि जो पत्र लगातार जिले बाई जिले जारी किए जा रहे हैं, वो जैसे जैसे कागज़ पूरे होते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोन्नति वहाँ पे होती जा रही है पहले। तो इसका यह कारण हो सकता है कि साथियों, जहाँ पर कागज़ पूरे थे वहाँ सेवा सत्यापन पहले हो चुका था, वहाँ प्रोन्नति पहले हो गई है। साथियों, आगे अपने के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर प्रोन्नति के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। साथियों, अगर आप चाहते हैं आपके ज़िले में जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो आपका नाम पीछे ना रह जाए, तो मैं आपको दस्तावेज बताता हूं। दस्तावेजों को आप तैयार कर लीजिए। पहला नंबर, एक आधार कार्ड, दक्षता प्रमाण पत्र। साथियों, मैट्रिक इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र। साथियों, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, योगदान पत्र, अपडेट सेवा पुस्तिका। ये जो कागजात हैं इन्हें आप पूरा कर लीजिएगा। और प्यारे साथियों, कागजात पूरे होने के बाद ही आपको प्यारे साथियों प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रोन्नति के लिए जब तक कागजात पूरे नहीं होंगे साथियों प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और जिनके कागजात अधूरे हैं वो प्यारे साथियों इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। जिन शिक्षकों के कागजात पूरे हैं उनकी फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, मैं आगे बता दूं कि किन नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं हो पाएगी, जरा समझिएगा। यह सवाल बहुत जरूरी है और सच्चाई बताना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, जिन शिक्षकों ने स्नातक नहीं किया है, जिनकी 12 वर्षों की सेवा में कहीं भी ब्रेक है, जिन पर विभागीय या निगरानी से संबंधित मामला चल रहा है, साथियों ऐसे शिक्षकों को ऐसे मामलों में प्रोन्नति रोक सकती है या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिन शिक्षकों ने साथियों 12 वर्ष की सेवा में अगर कहीं बीच में गैप ब्रेक लिया है तो उनका साथियों प्रोन्नति उनकी नहीं होगी। इस बात को आप समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, जिन शिक्षकों का स्नातक नहीं किया है उनका नहीं होगा। और किसी भी कारणवश अगर आपका विभागीय
जो प्यारे साथियों कहीं ना कहीं कार्रवाई है वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्यारे साथियों आपकी प्रोन्नति रुक सकती है। सेवा में ब्रेक का क्या मतलब है, जो मैं कह रहा हूँ ब्रेक, ये क्या मतलब है साथियों समझिएगा। अगर आपकी 12 साल की सेवा लगातार नहीं है और बीच में 10 से 15 दिन या 1 महीने का भी गैप है तो वह सेवा पुस्तिका में दर्ज है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 15 दिन या 1 महीने का गैप है तो प्रोन्नति में गंभीर समस्या आ सकती है। आप भी इस बात को समझिएगा कि प्रोन्नति में गंभीर समस्या आएगी अगर प्यारे साथियों कहीं ना कहीं यदि बीच में गैप मिला तो। विद्यालय में आपसी प्यारे साथियों विवाद को लेकर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। क्यों जारी किया? क्योंकि आज कई विद्यालयों में गुटबाजी, राजनीति और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। इसी कारण शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी शिक्षक समय पर विद्यालय आएं, बिना अनुमति विद्यालय ना छोड़ें, शैक्षणिक वातावरण बनाए रखें। क्योंकि लगातार प्यारे साथियों शिक्षक एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये बातें हो रही थी कि आखिर प्रोन्नति किन साथियों को मिलेगी, किन्हें नहीं मिलेगी, किन्हें लाभ से वंचित होना पड़ेगा, कौन कौन सी कागजात लाने पड़ेंगे साथियों। तो इसके लेकर शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। साफ कहा है कि बिना अनुमति की विद्यालय आप ना छोड़ें और शैक्षणिक जो वातावरण है उसे आप बनाए रखें। साथियों ये आदेश सभी शिक्षक और सभी कर्मियों पर लागू होगा। साथियों आप शिक्षक साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब एक ही व्यवस्था का हिस्सा हैं। अगर हम थोड़ा सा संयम रखें, नियमों का पालन करें और आपसी विवाद से बचें तो इसका फ़ायदा हम सभी को ही मिलेगा। सरकार प्रोन्नति और सेवा मामलों में भी आगे है। लगातार प्रक्रियाएं चलाई जा रही हैं, लगातार पत्र जारी हो रही है। तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शिक्षकों को लेकर सरकार एक तरफ से प्यारे साथियों कहीं ना कहीं प्रोन्नति के मामले में अभी आगे है और इसका जल्द जो पत्र है वो प्यारे साथियों आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हाँ शिक्षा विभाग की हर जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।